बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी किया करें। आज हम करेंगे अलाइड स्कूल हॉलीडे पैक ग्रेड 6 सब्जेक्ट इस्लामियत। स्टार्ट करते हैं जी। अब यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है वो ज़ुबानी कलाम है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो सेकंड पे चलते हैं जी। दज्जैल दिए गए अस्माए हसना ज़ुबानी याद करें और इनका जो है वो तर्जमा आपने राइट करना था। यहाँ पे मैंने इनका तर्जमा राइट किया हुआ है। फर्स्ट वाले का आंसर आएगा बेहद रहम करने वाला, अर्रहीमु नहायत मेहरबान, अल मालिकु बादशाहों का बादशाह, अल कुद्दूसु हर ऐब से पाक, अस्सलामु सलामती देने वाला, अल मुमिनु अमन व अमान देने वाला, अल मुहैमिनु निगहबान, अल अजीज़ु ज़बरदस्त गालिब, अल जब्बारू कुव्वत वाला, अल मुतकब्बिरु बड़ाई वाला। तो इस तरह से आप लिख देंगे तो आपका ये वाला जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ही हैं। तो तौहीद के मौजू पर कुरान मजीद की 2 आयात और 2 मुस्तनद अहादीस मुबारक तलाश करके जो है वो लिखनी है। आप कोई से भी राइट कर सकते हैं, आपकी बुक में जो हो वो भी राइट कर सकते हैं। जो जहाँ पे मैंने देखी है वो भी आप देख लें। आयात अब देख लेते हैं। ए नबी आप फरमा दीजिए वो अल्लाह एक है, अल्लाह एक ही है। अगर आप हवाला देना चाहें तो सूरत इखलास लिख सकते हैं, ठीक है। और तुम्हारा मबूद एक ही है, एक ही मबूद है, इसके सिवा कोई मबूद बरहक नहीं। तो सूरत बकरा की ये इतने नंबर वाली 1630 आयत है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ये सूरत इखलास की फर्स्ट वाली आयत है। अगर हवाला देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। आगे अहादीस हैं। ए लोगो तुम अगर ये इकरार कर लो कि अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद है तो तुम कामयाब, कोई अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नहीं है आएगा, मबूद नहीं है, नहीं है तो तुम कामयाब हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे अहमद मसंद अहमद लिखा हुआ है और ये वाला नंबर है उसका, आप लिखना चाहें तो दे सकते हैं। हवाला आ गया। जो बंदा इस हाल में मरा कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता था, वो ज़रूर अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था। यहाँ पे भी नहीं मिसिंग है, आप यहाँ पे लिखेंगे नहीं ठहराता था, वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। तो इस तरह से जो है ना आपने इसको राइट कर देना। यहाँ पे नहीं लिखा गया तो आप लाजमी लिखिएगा, ठीक है। अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है तो तुम कामयाब हो जाओगे। और यहाँ पे है किसी को शरीक नहीं ठहराता था, ठीक है। आगे चलते हैं जी। रोज़मर्रा ज़िंदगी में की जाने वाली इबादत की मुख्तलिफ सूरतों की एक फहरिस्त आपने बतानी है कि जो आप डेली की इबादत जो करते हैं और उनमें से किसी एक के बारे में लिखना था। तो यहाँ पर आप लिख दें जी नमाज, ज़कात और सदक़ात, हलाल रोज़ी का हसूल, खिदमत खलक, रोज़ा। तो ये सारी जो है ना आपकी इबादत है जो आप डेली में करते हैं, ठीक है। आगे जी हलाल रोज़ी का हसूल। इस्लाम में हलाल रोज़ी कमाना महज एक दुनियावी ज़रूरत नहीं बल्कि उसे एक अजीम इबादत करार दिया गया है। रिज़्क़ हलाल की तलब इंसान को हराम की लानत से बचाती है और अल्लाह की रज़ा का बायस बनती है। नबी करीम का फरमान है कि जो शख्स हलाल रोज़ी कमाने की थकन की हालत में करे तो इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। थकन की हालत में शाम करे, ठीक है। शाम करें मीन टाइम अपना जो है ना वो सारा गुजारे, तो यहाँ पे शाम आना है, तो इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये जो है इस तरह से करके आपने लिख लेना है। आप इसको देख लें एक बार कि मैंने जो है ना ये किस तरह से राइट किया हुआ है, इस तरह से, ठीक है जी। यहाँ पे मिस्टेक थी, शाम आपने यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे मबूद नहीं है और यहाँ पे आपने लिखना है को शरीक नहीं ठहराता था, ठीक है। तो ये आ जाना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नमाज अदा करने की कुछ शर्तें या फ़राइज़ होते हैं, जिनको अदा ना करें तो नमाज नहीं होती, वो आपने शर्तें या फ़राइज़ लिखनी है। नमाज के 4 फ़राइज़ हैं, जिनमें से चंद ऐसे फ़राइज़ हैं जिनके 14 फ़राइज़ हैं, सॉरी 4 नहीं आने, यहाँ पे 14 टोटल दिए गए हैं, जिनमें से चंद ऐसे हैं जिनको नमाज से पहले अदा करना ज़रूरी है और इनको नमाज की शराइत कहा जाता है। और चंद फ़राइज़ ऐसे हैं जो दाखिल नमाज हैं, मीन नमाज के अंदर अदा होते हैं। इनकी फहरिस्त ये है: बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, नमाज की जगह का पाक होना, सतर औरत यानी औरतों को चेहरे और हथेलियों और कदमों के अलावा तमाम बदन का ढकना और मर्दों को नाफ से घुटनों तक, ठीक है। ये जो सतर औरतों का मर्दों का जितना होता है वो वाला आपने कंप्लीट करना होता है। उसके बाद है नमाज का वक्त होना, किबला की तरफ रुख करना, नमाज की नीयत करना। ये सारी जो ऊपर हैं ये शराइत हैं। उसके बाद जो नमाज के अंदर अब आ रही हैं वो तकबीर तहरीमा है, क़याम करना है, क़राअत है, रुकू करना है, सजदा करना है, क़ादतुल अखरत और अपने इरादे से नमाज
ختم کرنا. یہ سارے جو فرائض ہیں یہ آپ کے نماز کے ہوتے ہیں. آپ ان کو جو ہے نا وہ اس طرح سے رائٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنی بک پہ کیے ہوئے ہیں تو آپ وہ بھی رائٹ کر سکتے ہیں. یہ دیکھ لیں جی, اس طرح سے یہ سارے آپ نے لکھ لینے. نیکسٹ پیج ہے جی, طہارت و پاکیزگی کی اہمیت پر قرآن و حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے چند جملے تحریر کرنے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, پاکیزگی نصف ایمان ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اور اللہ خوب پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اسلامی تعلیمات کے مطابق صحت کی حفاظت کرنا اور بیماریوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہر انسان پر لازم ہے. اپنی صحت کا خیال نہ رکھنا اور اپنے جسم کے لیے نقصان دہ چیزوں سے پرہیز نہ کرنا گناہ کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو یہ گناہ میں شامل ہوتا ہے اگر خیال نہیں رکھیں گے, اور خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کا کویشچن ہو جائے گا. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. کویشچن آپ کو دیا ہو کویشچن نمبر 5, رسول اکرم خاتم النبیین صفائی کا کس طرح اہتمام کرتے تھے؟ وضو کا طریقہ لکھنا ہے. 2 کویشچن بن گئے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روزمرہ زندگی میں طہارت و پاکیزگی کا غیر معمولی اہتمام کرتے تھے. آپ مسواک کا کثرت سے اہتمام کرتے تھے. دن میں 5 مرتبہ وضو کی صورت میں چہرہ اور پاؤں دھوتے تھے. ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال مبارک کنگھی کرتے اور تیل لگاتے اپنے گھر اور صحن کو صاف رکھتے تھے. پہلے اچھا, اب یہ جو ہے نا یہاں پہ وضو لکھنا چاہیے تھا آپ کو. وضو کا طریقہ آپ نے لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ ختم ہو رہا ہے پہلا جو پارٹ تھا کویشچن کا. یہاں پہ وضو کا طریقہ آپ ہیڈنگ دے لیں. اس کے بعد لکھیں گے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں, پھر دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں, 3 بار حلق تک کلی کریں اور 3 بار ناک میں پانی ڈالیں. پھر چہرہ دھوئیں, پھر بازو کوہنیوں سمیت دھوئیں, سر کا مسح کریں اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئیں. تو یہ والا جو ہے نا وضو کا طریقہ آپ لکھ سکتے ہیں. آپ کی بک پہ اگر دیا ہوا ہے تو اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی آپ کے پاس مواقعات میں شامل چند مہاجرین اور انصار کے ناموں کی فہرست بتانی تھی. تو یہ مہاجر صاحب بھی ہیں اور یہ انصار صاحب بھی ہیں. اس طرح حضرت ابوبکر, ان کے جو انصار بھائی تھے وہ تھے حضرت خارجہ بن زید, آگے حضرت عمر, حضرت عثمان بن مالک, حضرت عثمان, یہاں پہ آ جائے گا حضرت اویس بن ثابت, اوس بن ثابت, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, حضرت سعد بن معاذ, حضرت سلیمان فارسی, حضرت ابو الدرداء ہے شاید, آ گیا حضرت مصعب بن عمیر, حضرت ابو ایوب انصاری, حضرت عبداللہ بن حجش, اس کے بعد ہے حضرت حاسم بن ثابت. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح سے کر کے آپ دیکھ لیں کہ یہ کون سے نام ہیں میں نے جو رائٹ کیے ہوئے ہیں, اور یہ والا کویشچن بھی آپ دیکھ لیں گے کس طرح سے آپ نے اس کو جو ہے نا وہ رائٹ کرنا ہے. نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں جی. میثاق مدینہ کی دفعات ہیں وہ لکھنی ہے. تمام مسلمان معاہدے میں شامل ہونے والے قبائل مل کر ایک علیحدہ سیاسی وحدت ہوں گے. یہ پہلی شرط ہے جی. ریاست کی کافی ساری تھی, یہاں پہ جسٹ کچھ لکھی ہیں میں نے. ریاست کے تمام مذاہب کے ماننے والوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی. اگر مدینہ پر کوئی بیرونی حملہ ہوا تو تمام فریق مل کر شہر کا دفاع کریں گے. قانون کی نظر میں سب برابر ہوں گے. معاہدے کے تمام فریق مظلوم کی مدد کے پابند ہوں گے. تمام باہمی تنازعات اور اختلافات کے فیصلے کے لیے آخری اتھارٹی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ والے اس طرح سے آپ نے لکھ دینے ہیں. اگر آپ کی بک پہ ہیں تو آپ ان کو بھی رائٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ آ جاتا ہے جی, سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں اور کسی ایک صحابی کی شجاعت کا واقعہ لکھنا تھا. سو یہاں پہ میں نے حضرت علی کا لکھا ہے. حضرت علی کی شجاعت بے مثال تھی اور آپ نے تمام اسلامی مارکوں میں لازوال بہادری کے جوہر دکھائے. جنگ خیبر میں حضرت علی کی شجاعت کا واقعہ مشہور ہے جو کہ درج ذیل ہے. جب حضرت علی خیبر کے قلعے کے دروازے کے قریب پہنچے تو مرحب یہودیوں کا نامور پہلوان تلوار اور زرہ بختر پہنے مقابلے کے لیے نکلا. حضرت علی نے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا. مرحب کے قتل کے بعد قلعے کا بڑا دروازہ بند ہونے لگا تو حضرت علی نے آگے بڑھ کر آہنی دروازے کو اکھاڑ دیا اور اسے بطور ڈھال استعمال کرتے ہوئے قلعے میں داخل ہو گئے. فتح کے بعد 70 صحابہ مل کر بھی اس دروازے کو واپس اپنی جگہ پر نہ لگا سکے. تو یہ جی ان کی شجاعت اور بہادری کا ایک واقعہ ہے. کوئی اور بھی آپ رائٹ کرنا چاہیں تو رائٹ کر سکتے ہیں, جو میں نے دیکھا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ کی بک پہ اگر اویلیبل ہے تو وہ دیکھ لیں. اور یہ بھی میثاق مدینہ کی جو دفعات ہیں ان کو بھی آپ ایک بار دیکھ لیں کہ میں نے جو ہے نا وہ کس طرح سے رائٹ کی ہیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ چلتے ہیں. نیکسٹ پیج پہ وہاں پر جی سچ کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات لکھے ہوئے ہیں. پہلے سچ آپ یہاں پہ فوائد لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد سچ بولنے سے انسان کی نیک نامی اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے. سچ انسان کو خوف اور پریشانی سے آزاد رکھتا ہے. سچ انسان کے کردار کو مضبوط بناتا ہے اور اسے نیکی کی راہ پر گامزن کرتا ہے. سچے تعلقات دیر پا اور پائیدار ہوتے ہیں. آگے نقصانات. جھوٹ پکڑے جانے پر انسان کی ساکھ اور اعتبار ختم ہو جاتا ہے. جھوٹ کی وجہ سے لوگوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے. یہ انسان کو دھوکہ دہی, خیانت اور بے ایمانی کی طرف لے جاتا ہے. جھوٹ سے انسان ہمیشہ ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار
रहता है। ठीक है जी, तो इस तरह से करके जो है ना आपने इसके फ़ायदे और जो नुकसानात हैं वो राइट कर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उम्मुल मोमिनीन किन मुकद्दस हस्तियों को कहा जाता है और उम्मुल मोमिनीन का क्या मतलब है। तो उम्मुल मोमिनीन का पहले मतलब देख लेते हैं। का मतलब है माँ और अल मोमिनीन का मतलब है मोमिनों की। उम्मुल मोमिनीन का मतलब है मोमिनों की माँ। ये लक़ब कुरान पाक ने दिया है। सूरतुल अहज़ाब में अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा, नबी मोमिनों के लिए खुद इनसे ज़्यादा हक रखते हैं और अपनी और कि बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, और ये कि बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। ठीक है, और नबी की बीवियां और नबी की बीवियां हैं, नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। तो ये सूरत अहज़ाब का तर्जमा है। आगे देखें, ये लक़ब नबी करीम की तमाम अज़वाज मुताहिरात को दिया जाता है। कुल 11 अज़वाज मुताहिरात हैं जिन्हें उम्मुल मोमिनीन कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये वाला जो है ना इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये देख लें आप। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन है जी, उम्मुल मोमिनीन का जिक्र कुरान मजीद की कौन सी सूरत में, अभी हम पीछे भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। आयत नंबर भी लिखनी थी, तो सूरत का नाम सूरत अहज़ाब लिख दें। आयत नंबर है आयत नंबर 6 लिख दें। नबी मोमिनों के लिए खुद इनसे ज़्यादा हक रखते हैं और नबी की बीवियाँ मोमिनों की माएँ हैं। तो जस्ट यही तर्जमा है, ये आप लिख दें। उन्होंने ज़रा उम्मुल मोमिनीन का पूछा, इसी सूरत में आयत नंबर 56 है शायद, उसमें भी इसका जिक्र है, लेकिन उम्मुल मोमिनीन नहीं है वहाँ पे, अब दूसरा टाइप में जिक्र है। तो हम जस्ट यही लिख सकते हैं। ये जो है गलती से राइट हो गया था, ये नीचे राइट करना था। उम्मुल मोमिनीन कुछ के नाम पूछे गए थे उन्होंने नीचे, तो ये आपने यहाँ पे राइट नहीं करना है। ये यहाँ से यहाँ तक आपने जो है ना वो राइट नहीं करना, ये वाला राइट नहीं करना है, ये आपने नीचे करना है। कोई से 5 उम्महातुल मोमिनीन के अस्मा मुबारक जो थे वो तहरीर करने थे। हज़रत खदीजा बिनते खुवैलद, हज़रत आयशा बिनते अबी बकर सिद्दीक़, हज़रत हफ्सा बिनते उमर, हज़रत उम्मे सलमा, हज़रत सौदा बिनते खुवैलद। आप कोई और जो हैं ज़ाहिर है 11 है, तो उनमें से कोई और भी जो है ना वो राइट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे जी क्वेश्चन है आपके पास, आप ख़ातमुन नबीय्यीन की सीरत मुबारक का मुताला करें और आपकी अदात व अखलाक देखते हुए अपने अंदर मौजूद 5 अच्छी अदात की आपने एक फ़हरिस्त बनानी थी। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, किसी पर जुल्म नहीं करता, गलती पर माफ़ी मांग लेता हूँ, सलाम में पहल करने की कोशिश करता हूँ, लोगों की गलती को जल्दी माफ़ कर देता हूँ, बड़ों की इज़्ज़त और छोटों से प्यार से पेश आता हूँ। तो इस तरह से करके आप कोई भी जो आप में अच्छी अदात हैं जो आपने सीखी हैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, तो वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने पूछा था कि आपने ज़िंदगी में कभी मदद की है, किसकी की है, तो वो आप लिख देंगे जी, हाँ मैंने मदद की, आपने कभी की है, जो वो आप अपना जो है ना वो वाक़या लिखेंगे। यहाँ पे एक दिन मैं स्कूल से घर वापस आ रहा था, बाज़ार में एक बुज़ुर्ग चाचा जी का थैला गिर गया और सारी सब्जियां सड़क पर गिर गईं। गाड़ियां गुजर रही थीं, मैंने अपना बैग साइड पर रखा और जल्दी जल्दी सारी सब्जियां इकट्ठी करके चाचा जी के थैले में डाल दी। चाचा जी बहुत खुश हुए। इस दिन मुझे समझ आया कि छोटी मदद से भी किसी का दिल खुश हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों पर रहम करता है अल्लाह इस पर रहम करता है। ठीक है जी, तो इसलिए वो कह लें कि जी उसकी मदद की थी। तो ये देख लें जी, इस तरह से करके ना आप यहाँ पे जो है ना वो राइट कर सकते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी आप देख लें। ठीक है, इस तरह से कोई भी आपने खसूसियात अच्छी आदतें लिखनी थी। नेक्स्ट आ जाए जी, ये जो क्वेश्चन है जी, ये फर्स्ट 2 ये आपका काम है, आपने इनको खुद जो है ना वो कर लेना है। इसके लिए आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, इसके लिए किताब जैसा तैयार करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन लिखा था उन्होंने उसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे अब आपने जुल कबलतैन जो मस्जिद है उसकी मदीना में, उसकी पिक्चर आपने एक ढूंढनी है नेट से, उसका प्रिंट आउट लेके यहाँ पे जो है ना आप पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट है जी, मस्जिद जुल कबलतैन के बारे में पूछा था उन्होंने, तो मस्जिद जुल कबलतैन मदीना मुनव्वरा में है। इसका मतलब है 2 किबलों वाली मस्जिद। पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज़ पढ़ते थे, फिर अल्लाह के हुक्म से नमाज के दौरान ही काबा की तरफ रुख कर लिया गया, और यह हुक्म जब आया तो इस वक्त मुसलमान इसी मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे, इसलिए इसे 2 किबलों वाली मस्जिद कहते हैं। इसलिए इसे, ठीक है, इसको नहीं या इसको कह लें, इसको 2 किबलों वाली मस्जिद कहते हैं। तो इस तरह से करके जो है ना आपने ये वाला जो क्वेश्चन है ये देख लें, ये आपने जो है ना राइट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी आपका ही काम है। नेक्स्ट पेज पे जो उन्होंने कहा है उसमें ये है कि उन्होंने ना चार्ट बनाने का कहा है। आपने यहाँ पे 5 नमाज़ों के नाम लिखने और उनका जो टाइम होता है ना, करंट जो भी टाइम होता है जिस नमाज का, वो आप राइट कर देंगे और आगे जो जो आपने पढ़ी है ना उस वीक में उसको टिक कर देंगे कि पीर में कितनी नमाज़ें पढ़ी थी, मंगल में जितनी पढ़ी, जो मिस हो उसको छोड़ दें, उसमें क्रॉस लगा दें, बाकी आपने जो है ना टिक कर देने हैं। और इधर आपने नमाज़ों के नाम और इधर टाइम लिख देना है जिस टाइम वो नमाज जो है ना वो होती है। ठीक है जी, तो इस तरह से करके जो है ना आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा इस्लामियत का समर पैक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।